सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ लेस इज़ मोर इन एस्थेटिक्स। ओके, व्हाई एंड व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है और ये हम क्यों बना रहे हैं। ये आप सबके अवेयरनेस के लिए हम वीडियो बना रहे हैं फॉर ऑल दोज क्लाइंट्स जो टॉक्सिन्स लगवाते हैं, जो फिलर्स कराते हैं, जो थ्रेड्स कराते हैं और जो सब ये क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स के अंदर आते हैं, वो हम आज लेस इज़ मोर का कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे। ओके, लेस इज़ मोर यानी कम इंजेक्ट करना और बेहतरीन रिजल्ट्स इंजॉय करना। अब ये जो कम इंजेक्ट करना है, इसके अंदर क्वांटिटी भी आ जाती है, इसके अंदर पॉइंट्स भी आ जाते हैं और इसके अंदर फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है। अब मामला ये है कि हम अपनी रूटीन के अंदर आई सी थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, काफ़ी सारा चंक हमारे पास पेशेंट्स का ऐसा भी होता है। अब तो खैर ओवर टाइम ने नोट किया है कि लोगों की आगाही बेहतर हो गई है इन सारी चीज़ों को लेके, लेकिन स्टिल आई थॉट दिस नीड्स मोर रिपीटेड रिमाइंडर्स। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऑलरेडी उनके चेहरे के अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं चल रहा कि आंखें कहाँ पड़ी हुई हैं, नाक कहाँ पड़ा हुआ है, लिप्स कहाँ हैं, इट्स जस्ट वन होल बलून ऑन द फेस। विची आईज हैं, आंखें पूरे ऊपर चढ़ गए हैं, नाक यूं लिफ्ट की हुई है, चेहरे के ऊपर गोल गोल दो सेब पड़े हुए हैं और चिन को इतना बढ़ा दिया है कि वो एडम्स फैमिली वाली पिक्चर बन गई। But लास्ट आई सॉ वन ऑफ माई क्लाइंट एंड इट वाज एक्चुअली लुकिंग लाइक एक फिल्टर आता है जो कि बोटॉक्स फिलर वाला फिल्टर होता है, ऐसा लग रहा था फिल्टर लगाया हुआ है। ये टाइम है जब आपको रुकना है। वक्त के साथ साथ ये होता है कि जब आप इन कामों में पड़ते हैं, टॉक्सिन्स लगवाते हैं, फिलर्स लगाते हैं, you start getting to be comfortable with new you. New you is this Botox in a normal position and filler just, for a volume compensation and a bit of lips enhanced because the aging ने आपके lips को कम कर दिया था और because bone resorption ने chin को कम कर दिया, chin डलवा लिया और किसी को क्या किसी को क्या. By all this video or content, I mean is you should do right amount of filler, right amount of threads, right amount of toxin. Okay? When you start settling with your new self, then you start exploring what's next. There's the point when you start losing that boundary of a normality and an abnormality. Okay? हर फेस को अल्लाह ने मुख्तलिफ पैदा किया है और हर फेस के अंदर कुछ खास अट्रैक्शन रखी है जो उसको खूबसूरत बनाता है। ऐसा नहीं है कि दिस पर्टिकुलर फेस इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस कैन बी अ रिलेटिव परसेप्शन, बट देयर इज नो एब्सोल्यूट डेफिनेशन कि दिस इज मोर ब्यूटीफुल देन दिस और दिस इज मोर beautiful than this. Okay, there is no absolute definition. There are certain categories and there are certain rules which we follow to make it more beautiful, but that doesn't apply all the facial structures. Okay, जब आप ट्रीटमेंट्स कराने लगते हैं तो पहले तो वो ट्रीटमेंट्स आपको बहुत खूबसूरत लगते हैं, क्योंकि आमतौर पे ये ट्रीटमेंट्स आप कराते हैं 30-40s के अंदर, तब आपके एजिंग के साइंस शुरू हो रहे होते हैं, आपके आईब्रोज गिर रहे हैं, आपके बोन रिजॉर्प्शन हो रहा है, आपका चिन छोटे हो रहा है, आपका फैट जा रहा है, आपका सारा चेहरा नीचे लटकने शुरू हो गया है, आपका फेशियल कंटूर्स खराब हो गए हैं, बोन रिजॉर्प्शन आ रहा है, हॉलो चीक्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, सो डेफिनेटली यू नीड अ ट्रीटमेंट, बट देन हाउ मच ट्रीटमेंट यू नीडेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसके लिए चूज योर इंजेक्टर वेरी वाइजली and then don't insist them और करें और करें और करें. To look more beautiful, you don't need to change your features most of the times. You just need to enhance or regain your older features. Okay, that can be done with a very delicate amount of fillers placed very decently at a very decent points to make you look like you were before, or to enhance on your features and to make you look beautiful without looking like a made up face. Beauty is not a specific point, this amount there and this amount there. It is subjective or relative to a different face, facial structures, facial contours. You have a U face, you have a V face, you have a O face. All differs. तो हमारा जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट है वो आपके फेशियल कॉन्टोर्स को लेके होगा और जो आपके बोन रिजॉर्प्शन है लेके होगा, आपके जो सोशल एनवायरनमेंट है उसको लेके होगा, आपके जो बोन रिजॉर्प्शन है उनको लेके होगा और आपके जो डिजेनरेशन आ चुकी है उसको लेके होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 2 के बजाय 8 फिलर डाल लें, 8 के बजाय 10 और डाल लें, ये इज नॉट डिसेंट एस्थेटिक ट्रीटमेंट। ओके, होता ये है कि सम टाइम आपका सैगिंग शुरू होता है तो आप इंजेक्ट करने शुरू करते हैं 2 सीसीज, फिर आपको लगता है कि और भी कर लेते, इससे तो बड़ी अच्छी लिफ्ट आ गई है, 2 सीसीज और इंजेक्ट कर लेते हैं, 2 सीसीज और इंजेक्ट कर लेते हैं, करते करते आपने 10 फिलर डलवा लिए। अब जो चीज़ आपको नहीं पता वो ये कि आपका हाइलुरोनिक एसिड जब जाता है वो फ्लूइड रिटेन करता है, तो एक तो हाइलुरोनिक एसिड का वॉल्यूम है और एक फ्लूइड रिटेंशन का वॉल्यूम है। उसके साथ में हाइलुरोनिक एसिड फिलर्स जब आप डालते हैं तो उसके अंदर कोई खास तरह की प्रोटीन्स होते हैं, बाइंडिंग प्रोटीन्स, कुछ और तरह के इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम द हाइलुरोनिक एसिड। वो एक कंटिन्यूअस किस्म की स्लाइड किस्म की इन्फ्लेमेशन डाल देता है स्किन में।
वो फ्लूइड रिटेन कर करके अडीमा होना शुरू हो जाता है। नाउ आपने सोचा तो ये था कि आप 10 सीसी फिलर डाल रहे हैं, लेकिन अब लग रहा है जो आपका रेजिडुअल रिजल्ट आया वो 15 सीसी जैसा आ गया। सो ऑलवेज गो ग्रेजुअल, ऑलवेज गो विद द लेसर वॉल्यूम्स, ऑलवेज गो लेस फ्रीक्वेंट। हम इसको कैटेगराइज करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय लेस इज मोर? बोटॉक्स कराया आपने, आपके बोटॉक्स का यूजुअल टाइम है 4 to 6 मंथ्स, तो गेट नेक्स्ट सेशन एट 4 to 6 मंथ्स। अब हर 2 महीने के बाद बोटॉक्स आप लगवा रहे हैं, उससे हो क्या रहा है? पार्शियल बोटॉक्स जा रहा होता है, पार्शियल बोटॉक्स आ रहा होता है, और कंटिन्यूअसली बोटॉक्स में रहने से आपके मसल्स की स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाती है, सेमी पैरालाइजिंग योर मसल्स। तो उनके बेलीज़ वीक होने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ऑब्वियसली वो जब वीक हो जाएँगे तो आपका होल्डिंग पावर कमज़ोर होता रहेगा, तो इवेंचुअली तो आपको बोटॉक्स कराना ही पड़ेगा हर 2 महीने के बाद, इवेंचुअली लीडिंग टू फर्दर कंप्रोमाइज़िंग ऑन द मसल स्ट्रेंथ। अगर आप 4 to 6 मंथ्स के बाद कराते हैं, तो आपका बोटॉक्स वीन ऑफ हो रहा है, आपका मसल अपना बेली को रीगेन कर रहा है, अपने कैरेक्टर को रीगेन कर रहा है, एंड देन यू आर सेमी पैरालाइजिंग इट अगेन। तो इसमें आपके लॉन्जेविटी ऑफ रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे हैं, और बहुत लॉन्ग टर्म आप उसके रिजल्ट्स को एंजॉय कर सकते हैं विदाउट कॉजिंग एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। लेकिन अगर आप हर 2 महीने बाद करा रहे हैं, हर 2 महीने बाद करा रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग योर मसल अ टाइम टू रीगेन इट्स स्ट्रक्चर, तो फिर आप वो एक कंटिन्यूअस बोटॉक्स मोड में हैं, जिसके अंदर आपके मसल कमज़ोर होए जा रहे हैं। लेट्स फिगर आउट, जैसे आप फ्रंटालिस का कराते हैं, फ्रंटालिस आस्ता-आस्ता कमज़ोर होता जाएगा। आपका ये माथे का वॉल्यूम रिड्यूस होता रहेगा, और इवेंचुअली आपके जो ब्रो को होल्ड करने की पावर है वो कम होती रहेगी। ठीक है? जब कम होती रहेगी तो सब्सिक्वेंटली आपको बोटॉक्स कराना ही है, अदरवाइज़ आपका ब्रो नीचे आता जाएगा। तो आई रिकमेंड ऑलवेज़ माय क्लाइंट कि जब आपने एक कंप्लीट सेशन ले लिया, डोंट स्प्लिट इट, डोंट पार्शियली टेक इट अगेन, always take it the next session after 4 to 6 months depending on कि आपका बोटॉक्स कितना रन होता है, बिकॉज बोटॉक्स की लॉन्जिविटी है वो आपके लाइफस्टाइल के साथ है। सो इफ इट रन्स लॉन्गर इन योर केस, सो वी वेट until it completely weans off, you can feel the character of your muscle, then you get it again, okay? वो जो 2 महीने का ब्रैकेट है वो आपको इतना नुकसान नहीं दे रहा रिंकल्स में, जितना आपको कंटिन्यूअसली बोटॉक्स लगाने से हो रहा है। So for the Botox, right amount of injection in the session, in the sitting, then a touch-up session, then 4 to 6 months later. बल्कि हमारे clients ऐसे भी हैं जिनको 9 months to 1 year Botox निकल जाता है। So I mean they don't feel any complaint कि हमें दोबारा कराने की ज़रूरत है, तो live with it। और जब आपको दोबारा प्रॉब्लम आए, fix the indication, don't fix the idea। आपको जब ट्रीटमेंट कराना है तो आपको इंडिकेशन को ट्रीट कराना है, साइन एंड सिम्टम को ट्रीट कराना है, आपको आइडिया को ट्रीट नहीं कराना। आइडिया क्या है कि आपके जहन में आया कि अभी बोटॉक्स दोबारा होना चाहिए, साइन एंड सिम्टम क्या है, रिंकल आ रहे हैं दोबारा। फिक्स द प्रॉब्लम, डोंट फिक्स द कॉन्सेप्ट। नाउ कमिंग टू फिलर्स, अब फिलर आपने कराया, फिलर में स्पेसिफिकली लेस इज मोर, बिकॉज आपने फिलर एक दफ़ा कराया, आपको बहुत मज़ा आया, जब आप अगली दफ़ा फिलर कराएंगे तो आपका इन्हांस रिजल्ट आएगा। लेट्स से आपने पहली दफ़ा में 1 सीसी कराया, अगली दफ़ा में आप कहते हैं प्लान करते 2 सीसी, या आपने पहली दफ़ा में 2 सीसी कराया, आप अगली दफ़ा प्लान करते 4 सीसी। आई विल आस्क यू टू रिड्यूस द क्वांटिटी एंड प्लेस इट एट अ बेटर पॉइंट्स टू गिव एज मच रिजल्ट, बिकॉज नेक्स्ट टाइम आपको बेहतर रिजल्ट्स आते हैं सेकंड सेशन के साथ। और लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जब आप सेकंड सेशंस करा रहे हैं, बोन रिजॉर्प्शंस भी हो रहे हैं, ये सारा कुछ भी है, तो आप पहला क्वांटिटी किया, नाउ नेक्स्ट यू कैन जस्ट रिड्यूस द क्वांटिटी टू 2/3, ठीक है? कीपिंग इन माइंड द बोन रिजॉर्प्शन एंड ऑल द वॉल्यूम लॉस कॉम्पनसेशन एंड स्टफ लाइक दैट। अब आपने फिलर करा लिए, नाउ यू आर एंजॉयिंग द रिजल्ट्स। नॉर्मल फिलर, जो कि एक ऑर्डिनरी फिलर हमारे पाकिस्तान में अवेलेबल है, 6 मंथ्स तो लास्ट कर ही जाता है। अच्छे फिलर जो हैं वो साल, 1.5 साल, 2 साल भी लास्ट कर जाते हैं। ठीक है? तो जब आपका फिलर ख़त्म हो जाए, तो फिर आप फिलर कराएँ। इसके अंदर अगर आपको कॉम्पेंसेशन चाहिए, मतलब आपका फिलर आपको लग रहा है कि अब कम हो रहा है एंड यू डोंट लाइक दिस, द लूजिंग वॉल्यूम वाला फेज़, कॉम्पेंसेशंस आप करा सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी टू फ्रीक्वेंट कि आप कॉम्पेंसेशन एवरी 2 मंथ्स करा रहे हैं। एवरी 2 मंथ्स तो फिलर जा नहीं रहा। फिलर में आपके मिनिमम जो लाइफ स्टे करना है वो 6 मंथ्स तो है। तो फिर अगर आपने कोई भी वॉल्यूम कॉम्पेंसेशन करना हो, तो 6 मंथ्स इज़ द बेस्ट एडवाइजेबल ट्रीटमेंट। ओके, नाउ हियर कम्स योर थ्रेड्स। आमतौर पे थ्रेड लिफ्ट की जो लाइफ है वो 1 साल चलती है, 1 साल से ज़्यादा भी चलती है, 1 साल से कम भी चलती है, डिपेंडिंग ऑन द लाइफस्टाइल, द मेटाबॉलिज्म ऑफ द क्लाइंट, और स्मोकिंग, अल्कोहल, एक्सरसाइज, योगाज, एएम-पीएम रूटीन, सनडे, ये सब कुछ मिलके थ्रेड की लाइफ को डिफाइन करते हैं। अब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जिनके थ्रेड्स ऑलरेडी स्किन के अंदर फील हो रहे हैं, कहीं से थ्रेड कराया, अभी फील हो रहे हैं, अभी थ्रेड नीचे ही पड़ा हुआ है स्किन के नीचे, एब्जॉर्ब नहीं हुआ कंप्लीटली, और आप फिर उसके ऊपर थ्रेड करा रहे हैं, फिर उसके ऊपर थ्रेड करा रहे हैं।
I mean, one of the clients I witnessed in my life कि when I touches the skin, there is a mesh of जैसे आप तारों को नहीं छेड़ रहे होते. So it's because ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रिमाइंड नहीं कराते होंगे कि इफ़ यू हैड सो मेनी थ्रेड्स ना कराएं, लेकिन ऐसा है कि पेशेंट चेज द आइडिया ऑफ गेटिंग थ्रेड्स, दे डोंट चेज द इंडिकेशन और साइन और सिम्टम. ओके, तो साइन एंड सिम्टम कि क्या दिख रहा है, इंडिकेशन है कि नहीं है, उसको चेज करें. तो अगर थ्रेड ऑलरेडी स्किन के अंदर पड़ा हुआ है और अगर हम ऊपर से डाल दें, बिकॉज सम टाइम डिपेंडिंग ऑन द थ्रेड ऑल्सो, कि अगर वो कॉग था ही नहीं या वो कॉग नहीं, तो कॉग्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम फ्रेम है जिसके बाद आप ट्रीटमेंट रिपीट करें. ना स्पेसिफिकली कमिंग टू फेस फिलर्स, लेस इज मोर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हाइलोरॉनिक एसिड आपने इंजेक्ट करना है, आपको रिजल्ट चाहिए, तो बाय राइटली प्लेसिंग योर फिलर एट अ राइट पॉइंट you can get amazing results instead of putting a lot of filler at the wrong point. Okay, that can take you land into a pillow face. तो I always recommend कि आप जब fillers अपने कराएं तो इसको properly assess कराएं और properly एक amount of filler decide हो. Different faces can need different volumes, but that doesn't mean जिनको 2cc चाहिए उनको 5cc wrong place करके और pillow face कर दे, या जिसको 6cc चाहिए उसको 2cc इंजेक्ट करके कोई रिजल्ट ही ना आए. So it needs a nice kind of analysis कि हम उस एनालिसिस के बाद किसी डायग्नोसिस पे पहुंचे और फिर उसको जैसे रिक्वायर्ड है वैसे ट्रीट करें. All these treatments are wonderful. They're beautiful. They are to enhance your beautiful features already you were born with. They are discovered to enhance on your features if you were missing some kind of feature by birth. But be in right hand. Don't be a pillow face. It doesn't look nice.